उत्तरकाशी के ग्राम सिरोर नेताला में सुबह भ्रमण पर निकले सीएम दामी, ग्रामवासियों से की मुलाकात, खेतों में पावर वीडर से की जुताई। कांवड़ यात्रा को लेकर पौड़ी पुलिस की तैयारी शुरू, 4 जुलाई से 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा, यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश। उत्तरकाशी में पुरला की घटना को लेकर गरमाया माहौल, लोगों का नहीं थम रहा आक्रोश, सीएम ने कहा लवरलैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। यूपी में 4 बाघों की मौत पर कार्रवाई, उत्तराखंड में 12 की मौत पर भी सन्नाटा, सरकार और विभाग पर उठ रहे सवाल। गर्मी के बीच किल्लत से 3 से 4 घंटे तक कटौती, प्रदेश में 5.5 करोड़ यूनिट पहुंची मांग। आज 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। वीकेंड पर हरिद्वार में वाहनों का वेला आने से हाईवे जाम। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे से लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास बाजारों में भी दिखा जाम ही जाम। 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे। जाम के वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दे रहे, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। वीकेंड पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के पर्यटक पहुंचते हैं। उत्तराखंड में सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 300 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पा किया है। हरिद्वार के सिडको स्थित पेंटागन मॉल की दुकानों पर बैंक ने नोटिस चस्पा किए हैं। 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो बड़ी कार्रवाई होगी। बैंक का करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। पेंटागन मॉल पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी सुपरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन की अदायगी के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस के बाद दुकानदार भी चिंतित है। पेंटागन मॉल वर्ष 2022 से बैंक लगातार मॉल प्रबंधन को नोटिस दे रहा है। 22 जून को पेंटागन मॉल पर कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के थाड़ेखी थाना पंचायत में ग्राम प्रधान ने अपने निजी खर्च से स्वच्छता अभियान चलाया और पंचायत फैली पड़ी गंदगी और मेन रोड पर हो रहे अतिक्रमण को भी जेसीबी से हटवाया है। आपको बता दें कि लक्सर विकासखंड के ढड़ेकी ग्राम पंचायत में प्रधान राजपाल सिंह ने पंचायत में स्वच्छता अभियान को अपने निजी खर्च से करने के साथ ही प्रदेश सरकार में सभी पंचायतों में सफाई अभियान के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग की है। साथ ही प्रधान ने बताया कि सरकार ने इस बार मनरेगा योजना से बजट पर भी पाबंदी लगाई, जिससे पंचायतों में सफाई अभियान को सफल बनाना बहुत मुश्किल है। प्रधान ने पंचायतों के प्रतिनिधि से अपील की है कि अपनी पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करें। कि मतलब जो सफाई अभियान चल रहा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो मतलब स्वच्छता अभियान चल रहा है, जैसे गांव में मतलब स्वच्छ रहे गांव तो बीमारी से दूर रहे। तो मेरा यही है कि मतलब जो भी चल रहा, मतलब जो मनरेगा से और पंचायत से पहले खर्च हो जाते पैसा, लेकिन अब की योजना में मनरेगा से उस पर मतलब बैन लगा रखा हमारी सरकार ने। यूजर चार्ज के लिए बोल रखा है, लेकिन गांव का आदमी कोई यूजर चार्ज देने में मतलब कोई दे नहीं पा रहा। इसलिए मैं अपने निजी खर्चे से ये चला रहा हूँ, सब गांव को स्वच्छ रखने के लिए। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवलिंगा होटल के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक बाइक पर 2 लोग सवार थे और पुलिस द्वारा दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट लाया गया है। दोनों बाइक सवारों में से एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है।
2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीमांत विकासखंड बटवाड़ी के ग्राम सिरोर निताला में प्रातःकाल भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्रामवासियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के पावर वीडर से जुताई भी की है। मुख्यमंत्री ने गांव क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कहा है। महिलाओं को मंडुवे के बीज वितरित किए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हुए आधुनिक उपकरणों को किसानों को ज्यादा से ज्यादा वितरित किए जाने की बात कही। क्या कुछ कहे सुनाते हैं। गंगा मैया से लगा हुआ गांव है और यहाँ पर बहुत जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी संभावनाएं उसकी हैं। और लोग अब नए नए जो कृषि के क्षेत्र में नई टेक्निक आई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस प्रकार से किसानों की आय दुगना करने के लिए और हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो मिलेट की खेती को भी लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोग मिलेट को उगा रहे हैं, मिलेट की खेती की तरफ जा रहे हैं और हमने भी मिलेट मिशन राज्य के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि जो भी लोग मड़वा है, चिंगूरा है, चौलाई है, रामदाना है, ऐसे जो भी हमारे यहाँ के होने वाले मोटे अनाज हैं, श्री अन्न हैं, उन श्री अन्नों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको बाज़ार उपलब्ध हो, उनके विपणन की व्यवस्था हो और जो MSP है MSP के तहत इसको खरीदा जाए। साथ में जो हमारा दिन का भोजन है, मिड डे मील और इन सब में, इसमें भी हमारे जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं श्री अन्न, उसको शामिल करने का हमने आगे का प्रस्ताव किया है। आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंची। लक्सर रोड की तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों ने यात्रा का अभिनंदन किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रुड़की पर पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। पेंशन बहाली के लिए हमारे पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, उन्होंने अपने करकमलों से ये रथ यात्रा शुरू करी है, निजीकरण छोड़ो भारत यात्रा, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। और इसके क्रम में इन्होंने बिहार से जो यात्रा शुरू करी है वो उत्तराखंड से होते हुए कश्मीर तक होगी। और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बहुत ही त्वरित आंदोलन है, जिसमें सभी के सब लक्ष्यबद्ध होकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हो। NMOPS के बैनर तले ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बैनर तले जो NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है। और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। किक्षा हाईवे स्थित फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग पेंट की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। CFO वंश बहादुर ने बताया कि 3 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग से हुआ नुकसान का आकलन और आग लगने के कारण पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। ये फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर प्लस हार्डवेयर की जो है, इसमें अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता है और आग का कारण भी अभी नहीं पता चल पाया किस कारण है। अभी जो है आग बुझवा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कारण है। फर्नीचर और हार्डवेयर है जो।
लक्सर के कंकर खाता और रसूलपुर गांव में दो ग्रामीणों के झोपड़ी नुमा मकान में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई, जिससे कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर आए ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनके घर में रखे लाखों रुपए कीमत के सामान का नुकसान हुआ है। बताया गया कि पीड़ितों के घर की माली हालत ठीक न होने के चलते उन्हीं मकानों में रहकर ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। बच्चे भी थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगते थे, बच्चे भी निकालने, जो भी पैसा डला आटा वाटा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बच गए और सामान सब जल गया। आपने किसी अधिकारी को? ये यहाँ पर जो है ना, आप सबसे कह रहे हैं 2 घर तो चुके हैं, अज्ञात कारणों से कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और इनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। ये घर पर मौके पर नहीं थे, एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है। रुद्रपुर दिवंगत छात्र नेता स्वर्गीय संदीप संधू की याद में उनके समस्त मित्रों, छात्र शक्ति एवं युवा शक्ति द्वारा आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में इस बार भी सैकड़ों युवा उमड़ पड़े। किक्षा रोड स्थित सरकारी रक्त कोष में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने लोकप्रिय छात्र नेता को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं जोड़ा पंचायत सदस्य लखबीर सिंह लखा ने बताया कि जीवन बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, हेमोफीलिया जैसे अनेक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को शरीर में बार बार रक्त की आवश्यकता होती रहती है, जिस कारण उनको खून चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। युवा नेता ने कहा कि नियमित रक्तदान करने से कैंसर रहित अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है। उधम सिंह नगर के किक्षा कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि विदेश में रहने वाले 2 लोग अपनी संस्था के माध्यम से स्थानीय वंचित समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे थे। किक्षा के वार्ड नंबर 2 बंगाली कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर हिंदू ने संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो विदेशी कुछ साथियों की मदद से स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। मौके पर टेंट लगाकर गरीब और सीधे साधे लोगों को बहलाने फुसलाने के उद्देश्य से मांस भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भाजपा और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के हंगामे के दौरान दोनों मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 दिनों से बंद कमरे में मंत्रांतरण का काम कराया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण वहाँ पर प्रकाश में आया है जिसमें ये आरोप लगे कि कुछ व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए हम लोग इसकी डिटेल में हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें जो जो फैक्ट्स हैं और जो जो लोग आए थे इनमें उनको वेरीफाई कर रहे हैं किस प्रकार की घटना वो थी, वहाँ पर किस प्रकार का प्रचार या प्रौढ़ शिक्षा जो भी वहाँ पर तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनकी हम डिटेल में जाँच कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। और बाकी आगे भी इसमें एक हम लोग के तरफ से मैसेज भी है कि यदि आप कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी सम्मिलित होने की उम्मीद है या फिर आप कोई सर्वधर्म का कोई सम्मेलन, कोई प्रचार या कोई आयोजन आयोजित कर रहे हैं, तो हमेशा ये बेटर रहता है कि आप स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर लें। ये हमें अभी पता लगा अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, आज़ाद नगर ये बंगाली कॉलोनी मलिन बस्ती है, यहाँ पे हमारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं। अभी मुझे पता लगा 1 घंटे पहले कि यहाँ पर कुछ लोग धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा साक्ष्य के रूप में मेरे पास वीडियो भी उपस्थित है और मेरे पास उसके फोटोज भी हैं जो मैंने पुलिस को भी उपलब्ध करा दिए हैं। हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो देखा कि यहाँ एक क्लास लगाकर कुछ अंग्रेज लोग आए थे, वो हिंदी पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया, जब आप स्वयं इंग्लिश हिंदी नहीं जानते तो आप इनको क्या हिंदी पढ़ाएंगे, तो उस पर वो शक पका गए। अभी हमारे कार्यकर्तागण इधर दाएं बाएं देख ही रहे थे क्या चल रहा है, इतने में वो लोग यहाँ से मौके से फरार हो गए। हरिद्वार से हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पर एक युवती की हत्या कर दी गई और फिर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया। शव हैदराबाद क्षेत्र के रुड़की हरिद्वार हाईवे के पास नदी में मिला। इलाकाई लोगों की सूचना पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने हत्यारों की तलाश में हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर इन दिनों स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और दूसरी तरफ तेज गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल इन दिनों गुलजार उठे हैं। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की खासी भीड़ है, जिसके चलते रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों को धूप में घंटों खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। बसों में सीट पाने के लिए यात्री कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। नैनीताल के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाने के बाद भी बसों की संख्या कम ही नजर आ रही। बस है अभी तो सीट नहीं है उसमें। कहाँ जाने थे वो? नैनीताल जाना था। सुबह से आए हुए खड़े हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और हमें जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम बता नहीं सकते कुछ। हम आए इस टाइम दरौ से, हल्द्वानी में रह रहे हैं और हल्द्वानी से हमें नैनीताल जाना है, लेकिन हमें कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से 15 जून तक प्रत्येक शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी 11 तारीख से, और 11, 12, 13 में अगर 3 दिन 4 दिन बात करेगा 14 तक भी जो है, तो जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब करीब कुछ जगहों में जो है 11, 12, 13 में वो रहने वाली है। 14, 15 में हो सकता है अनेक जगहों तक भी वो एक्टिविटी मिलेगी। तो अगर कल से बात करें, जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है, या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, या उससे लगे नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है, तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेंगी। और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक, या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। नैनीताल में सफाई के लिए रुपए मांगने गई स्वच्छक महिलाओं ने कुसुम से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित महिला का लड़का उनको अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के मल्लीताल स्थित बड़ा बाजार की बस्ती में एक स्वच्छक महिला सफाई करने किसी के घर गई थी। महिला ने उनसे जब अपने काम के पैसे मांगे तो बात बढ़ गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कुसुम ने बताया कि 5-6 महिलाओं ने उसे बाल खींचकर जख्मी कर दिया। मामले में नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी का कहना है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। 2 महिलाओं के बीच में, पड़ोसियों के बीच में एक झगड़े का मामला आया है। दोनों तरफ से हमें तहरीर दी गई है, इसमें हमारे द्वारा जांच करके कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं इसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से ये 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा में करके आ रहा हूं और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं ताज़ा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। लव जिहाद की आड़ में बेकसूर नौजवानों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समाज में कुछ लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, बाद में जब उनकी दोस्ती टूट जाती है और उनकी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो वो उस मामले को लव जिहाद में तब्दील करने की कोशिश ना करें। इसका ध्यान पुलिस प्रशासन को और सरकार को रखना चाहिए। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद एक गंभीर मामला है और इस पर सख्ती से काम तो होना चाहिए, लेकिन यदि कोई बेकसूरवार है तो उसका भी ध्यान सरकार और प्रशासन को रखना होगा। नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, अभी आंकड़े कहाँ से ले? पिछले दिनों में क्या मतलब? 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, ये जो इनके जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े कोई भी बना सकता है। एक समुदाय पे, एक समूह पे आप ऐसा अटैक करना, मैं ये मानता हूँ जिसने भी अत्याचार किया है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इस प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं, ऊपर से पलायन हो रहा है, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। ये सिर्फ ये मुद्दे हैं जो नफरत फैलाने के लिए मुद्दे हैं और चुनाव जीतने के लिए, और कुछ नहीं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक सियासत और बवाल थमेगा? आखिर कब उत्तरकाशी में चल रहा बवाल शांत होगा? क्या धामी की सख्ताई से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।